like a Hellcat. ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब जैसे एक पर्सन प्रिंसिपल हवांग को मारने ही वाला होता है कि तभी चायून अपनी पावर से उस पर्सन के अटैक को फ्रीज कर देते हैं और फिर उसे दूर फेंक कर प्रिंसिपल हवांग के पास आकर उन्हें उठाते हैं, जिन्हें ऐसा करता हुआ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। एंड देन चायून टीचर गोंग से बोलते हैं कि माना कि मैं बहुत साल से कोमा में था, पर इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं तुम जैसों को हैंडल करना भूल चुका हूँ। और फिर साफ साफ शब्दों में चायून टीचर गोंग को स्कूल से निकल जाने के लिए बोलते हैं एंड साथ ही उनकी पार्टनर को भी, यानी टीचर यूदी। और वहीं चियांग सेक्रेटरी चैंग को कॉल करके उनसे शिमसून को ढूंढने के लिए बोलता है कि कैसे भी करके शिमसून को ढूंढो, क्योंकि उसके पास चिंतामणि की का 3rd पीस है। पर याद रहे कोई भी शिमसून को टच तक नहीं करेगा, जिस चीज़ के लिए सेक्रेटरी चैंग मान जाते हैं। और वहीं शिवू सुना से शिमसून की लोकेशन के बारे में पूछता है कि क्या उसे कुछ आइडिया है कि शिमसून कहाँ जा सकती है, जिस पर सुना बताती है कि हाँ, वो ज़रूर अपने होम टाउन गई होगी क्योंकि वहाँ उनका पुराना घर है। तो फिर ये सुन शिवू शिमसून के होम टाउन की तरफ जाने लगता है और वहीं शिमसून जो कि बस स्टॉप पर बैठी हुई थी, वो वहाँ शिवू का पोस्टर लगा हुआ देख बोलती है कि मैं तुमसे कितनी भी दूर जाने की कोशिश कर लूँ, पर शिवू तुम हर जगह हो। और फिर अपने चिकन शॉप के पोस्टर को शिवू के पोस्टर के पास लगाकर बोलती है कि वो शिवू को ना चाहते हुए भी बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है। एंड वहीं दूसरी तरफ चायून जब प्रिंसिपल हवांग के रूम का डोर ओपन करते हैं तो वहाँ सुना को बैठा हुआ देख वापस चले जाते हैं, क्योंकि सुना प्रिंसिपल हवांग की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और याद करती है कि उसने कैसे प्रिंसिपल हवांग को बुरा भला बोला था, जिस चीज़ का उसको यहाँ बहुत ही ज़्यादा पछतावा भी होता है। कि तभी प्रिंसिपल हवांग अपनी आईज ओपन करते हैं, जिन्हें देख सुना और भी जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि वो ऐसी हालत में कैसे वापस आ सकते हैं, क्या वो ठीक हैं? जिस पर प्रिंसिपल हवांग कुछ नहीं बोलते और बस सुना को ही देखते जाते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम चियांग को देखते हैं, जो कि अपने डैड की चेयर पे बैठा हुआ था, जिसको सेक्रेटरी चैंग बताते हैं कि शिमसून का पता चल चुका है, वो अपने होम टाउन में है। तो ये सुन चियांग उन्हें ऑर्डर देता है कि वो अभी सिर्फ शिमसून के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि मैं उससे खुद चिंतामणि के बारे में बात करूंगा। जिसके बाद फिर अब हम चायून को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल हवांग के बताने से पहले ही चिंतामणि के 2nd पीस को ढूंढ लेते हैं, जो कि स्कूल के बिल्कुल सेंटर में था, जिन्हें सुना अभी पीछे से देख रही थी। और फिर वो बोलती है कि आखिर आपने इस पीस को ढूंढ ही लिया। तो ये सुन वो सुना को बताने लगते हैं कि सालों पहले उन्होंने इन पीसेस को बचाने की जिम्मेदारी ली थी, पर अफसोस वो खुद अपनी फैमिली को बचा नहीं पाए। तो ये बात सुन सुना उन्हें इट्स ओके बोलती है और फिर ये दोनों साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जहाँ चायून प्रॉमिस करते हैं कि अब वो कभी अपनी फैमिली को बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देंगे। तो ये बात सुनकर सुना खुश हो जाती है। और वहीं शिमसून जो कि अपने होम टाउन में थी, कि तभी हम देखते हैं कि कोई शिमसून के ऊपर नज़र रखा हुआ है, जो कि संघाई ग्रुप का ही आदमी है। और वहीं जब चियांग के डैड मिस्टर ली और टीचर गोंग के साथ होते हैं, वो बताते हैं कि चियांग शिमसून के पास गया है चिंतामणि का 3rd पीस लेने। तो ये सुन टीचर गोंग हंसकर कहने लगते हैं कि ओ अच्छा, तो आप अब भी अपने बेटे का यूज़ कर रहे हो। तो ये सुन चियांग के डैड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो तभी टीचर गोंग को उनकी टीम से निकाल देते हैं। जिस बात को सुनकर टीचर गोंग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। वैसे भी अब वो चियांग के डैड के किसी काम के नहीं रहे थे। और वहीं सुना शिवू को स्कूल की सारी कंडीशन बताती है कि उसके दोनों डैड वापस आ चुके हैं। तो ये सुन शिवू बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। देन सुना शिवू को समझाती है कि वो शिमसून को लेकर वापस स्कूल नहीं आए, क्योंकि 3rd पीस के साथ स्कूल वापस आना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जिस बात के लिए शिवू मान जाता है। और वहीं शिमसून अपने पुराने घर से बाहर आती है, जिसे जब शिमसून के डैड रोककर पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है, तो इस पर वो बताती है कि न्यू जॉब ढूंढने, क्योंकि अब उन्हें हमेशा यहीं तो रहना है। तो ये सुन शिमसून के डैड शिमसून को सॉरी बोलने लगते हैं। तो फिर शिमसून उन्हें अपना स्कार्फ उतार के पहनाती है और कहती है कि
मैं समझ सकती हूँ कि उस इंसिडेंट की वजह से आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई, इसलिए अब मैं कभी वापस मोरिम स्कूल नहीं जाऊँगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। और वहीं शिवू जो कि शिमसून को ढूंढता हुआ उसी बस स्टॉप पहुँचता है जहाँ अभी कुछ देर पहले शिमसून बैठी हुई थी। तो वहाँ उसको अपने पोस्टर के नीचे शिमसून के वर्क प्लेस का स्टिकर लगा हुआ दिखता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि शिमसून यही कहीं आसपास है। और वहीं दूसरी तरफ शिमसून जो कि जब बाहर थी कि तभी कुछ लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि संघाई ग्रुप के ही आदमी हैं, जिन्हें हर जगह खड़े हुए शिवू भी देख लेता है। कि तभी वहाँ एक कार आके रुकती है जिसमें चियांग था, जो कि अपनी कार से बाहर निकलकर डायरेक्ट शिमसून के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है एंड शिमसून को अपने साथ ले जाने लगता है अकेले में बात करने के लिए, जिसे सेक्रेटरी चैंग रोकने की कोशिश करते भी हैं बट वो रुकता नहीं। एंड चियांग की कार को जाते हुए शिवू भी देख लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब चियांग शिमसून को बताता है कि ये लॉकेट चिंटामणि की का थर्ड पीस है, तो ये सुन शिमसून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। देन चियांग बोलता है कि शिवू ने तुम्हें भी खतरे में फंसा दिया, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मुझे पता है कि अभी तुम्हारे दिल में सिर्फ शिवू है, पर उसके साथ रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्द एक बड़ी जंग में फंसने वाला है। तो ये सुन शिमसून हैरानी से पूछती है कि मतलब आखिर तुम बोलना क्या चाह रहे हो। तो इस पर वो बताता है कि अब वो अपने डैड की साइड है एंड उनको चिंटामणि की के तीनों पीस लाकर देगा, जो कि उनकी विश है। तो ये सुन शिमसून और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुम शिवू से फाइट करने वाले हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हारा दोस्त है ना। जिस पर चियांग कहता है कि नहीं, अब उसका कोई भी दोस्त नहीं, बल्कि अब वो सिर्फ अपने डैड की साइड रहना चाहता है और अगर उसके रास्ते में कोई भी आया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए प्लीज़ शिमसून तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सब ला के दूंगा जो तुम्हें चाहिए, यानी मैं तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ दे सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ चलो। बट शिमसून तब भी बिल्कुल भी मानती नहीं। तो ये सुन वो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो फिर मैं अपने डैड से बोलकर सब रुकवा दूंगा, फिर कोई भी हर्ट नहीं होगा, जिसके बदले में तुम्हें बस अपना लॉकेट मेरे डैड को देना होगा। तो इस पर वो कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि कोई भी हर्ट ना हो तो फिर तुम और तुम्हारे डैड दोनों ही चिंटामणि के ऊपर से गिव अप क्यों नहीं कर देते। जिस पर चियांग चिल्लाकर बोलता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे डैड सालों से इस चीज़ के पीछे हैं जो कि कभी इसके ऊपर से गिव अप नहीं करेंगे। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही हो, इसलिए मैं तुमको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो फिर तुम भी और बाकी सबके साथ मारी जाओगी, जो लोग मोरिम स्कूल में हैं, इंक्लूडिंग शिवू। तो ये सब सुन शिमसून काफ़ी ज़्यादा शॉक होने लगती है कि तभी उसे शिवू का ख्याल आता है कि अगर ये लॉकेट चिंटामणि की का पीस है तो फिर पक्का शिवू भी मुझे ढूंढ रहा होगा, मुझे शिवू के पास जाना चाहिए। और फिर जब जैसी वहाँ से जाने लगती है बट चियांग शिमसून का हाथ खींचकर उसे जाने नहीं देता। तो ये देख वो बोलती है कि मैं शिवू के पास जा रही हूँ, इसका मतलब ये कि मुझे तुम्हारी साइड नहीं बल्कि शिवू की साइड रहना है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो ये सुन चियांग काफ़ी सीरियस होकर बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो फिर मैं तुमको ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। तो इस पर शिमसून भी काफ़ी सीरियस होकर बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद को जान से मार लूँगी। जिस बात को सुन चियांग बहुत ज़ोर से शिमसून के ऊपर चिल्लाता है और फिर रोने लगता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके शिमसून चाहिए बट शिमसून को सिर्फ शिवू चाहिए। कि तभी वहाँ शिवू भी आ जाता है और डायरेक्ट शिमसून का हाथ पकड़ उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिसे जब जैसी चियांग रोकता है तो इस पर शिवू बोलता है कि अगर तुम्हें चिंटामणि की का पीस चाहिए तो तुम ले लो, पर मैं शिमसून को कभी तुम्हें नहीं दूंगा। तो ये सुन चियांग हंसकर कहता है कि जिस की को बचाने के चक्कर में तुम्हारी मॉम ने अपनी जान दे दी, उसे तुम इजीली किसी को भी दे दोगे, सिर्फ शिमसून के खातिर। तो ये सुन शिवू बहुत ही जोर से चियांग के ऊपर चिल्लाकर बोलता है कि उसके लिए सिर्फ शिमसून ही नहीं बल्कि चियांग भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो चिंटामणि से ज़्यादा उन दोनों की केयर करता है और चाहता है कि अब ये सब कुछ बिना किसी लड़ाई के ख़त्म हो जाए। तो ये सुन चियांग बोलता है कि अच्छा ऐसा है, यानी कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो फिर ठीक है, प्रूव करो, चिंटामणि का थर्ड पीस मुझे दे के
तो ये सुन शिवू चियांग को देखने लगता है और वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल हवांग जल्द से जल्द स्कूल को खाली करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अब संघाई ग्रुप कभी भी उनके स्कूल पर अटैक कर सकता है। तो ये सुन टीचर किम कहते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स को सेफली उनके घर पहुंचवा देंगे, पर वो खुद प्रिंसिपल हवांग और स्कूल को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जिस पर बाकी सभी टीचर्स भी टीचर किम की बात का सपोर्ट करते हैं कि हाँ, वो सभी भी प्रिंसिपल हवांग के साथ स्कूल में ही रहेंगे। तो ये सुन प्रिंसिपल हवांग काफ़ी खुश होते हैं और वहीं बाहर सभी स्टूडेंट्स भी स्कूल की सेफ्टी के लिए स्कूल को छोड़कर जाने से मना करते हैं और बोलते हैं कि वो सभी भी यहाँ रुककर अपने स्कूल को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सुना खुश होने लगती है और वहीं जोंग, जो कि लड़ाई का सुनकर अपना आराम से स्कूल को छोड़कर वापस घर जा ही रहा था, कि तभी वो इन सभी स्टूडेंट्स की बातें सुनकर कि ये सभी स्कूल का साथ देना चाहते हैं, इसलिए वो भी स्कूल को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है एंड कहीं नहीं जाता, यानी वापस अपने रूम में चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ शिवू चियांग के वहां से जाने के बाद शिमसुन को समझाता है कि उसके साथ 18 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी या फिर उसके डैड की कोई भी गलती नहीं, बल्कि उसके डैड की वजह से ही आज वो जिंदा है। क्योंकि अगर तुम्हारे डैड मुझे उस प्लेस से लेकर भागते नहीं तो फिर शायद मैं भी जुकपुंग टीम के हाथों से मारा जाता, इसलिए मैं तुम्हारे डैड का दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ। तो ये सुन शिमसुन हैरान होने लगती है, क्योंकि उसने तो इस सिचुएशन को बिल्कुल उल्टा ही समझ लिया था। शिवू शिमसुन का हाथ पकड़ के उसे वापस स्कूल चलने के लिए बोलता है और वही चियांग, जिसके हाथ में अब चिंतामणि की का 3rd पीस है, जो कि वो शिवू से ले चुका है, पर तब भी वो खुद को हारा हुआ और अकेला फील करता है। और वहीं दूसरी तरफ स्कूल के 2 स्टूडेंट्स एंड सैम, जो कि रात में स्कूल के बाहर पहरा दे रहे थे, कि तभी उनमें से एक स्टूडेंट को काफ़ी डर लगने लगता है, जिसे देख एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि अभी कुछ देर पहले तो तुम इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि जैसे तुम अकेले ही पूरे स्कूल को बचा लोगे, अब तुम्हें क्या हो गया। तो ये सुन वो चुप हो जाता है एंड सैम इन दोनों की बातें सुनकर हंस रहा था, कि तभी इन तीनों को शिमसुन, शिवू ये दोनों आते हुए दिखते हैं, जिन्हें देख ये तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जब शिमसुन स्कूल के अंदर आती है तो उसको सुना भागती हुई आकर हग करती है, क्योंकि उसने शिमसुन को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जिस पर शिमसुन बताती है कि उसने भी सुना को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। जिन दोनों को खुश देखकर शिवू भी काफ़ी खुश हो रहा होता है। देन सुना शिवू को उसके रूम जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वहाँ चायुन यानी उनके डैड उसका वेट कर रहे हैं, जिसके लिए वो मान जाता है। और फिर जब जैसे ही वो अपने रूम आता है तो वहाँ चायुन शिवू को देख डायरेक्ट उसे हक कर लेते हैं एंड देन बहुत ही ज़्यादा रोते हुए उसे सॉरी कहने लगते हैं, क्योंकि वो उसे पहचाने नहीं थे एंड साथ ही शिवू से अब तक इतने दूर रहे इसलिए। जिनकी ये सब बातें सुन शिवू भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और रोते हुए अपने डैड को बताता है कि उसने भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और वहीं दूसरी तरफ चियांग अपने डैड के हाथ में चिंतामणि की का 3rd पीस देता है, जिसे देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं कि ये तुम्हारे दोस्त ने तुमको बिना फाइट करे दे दिया। जिस पर चियांग बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो अभी तक मुझे अपना दोस्त मानता है। तो ये सुन चियांग के डैड अब उससे आगे का प्लान पूछते हैं, जिस पर जब जैसी चियांग बोलता है कि वो बहुत जल्द लास्ट पीस को भी हासिल कर लेगा, तो ये सुन चियांग के डैड चियांग को चिंतामणि की का 3rd पीस वापस देते हुए गुड लक कहने लगते हैं। और वहीं जब ये बात चायुन को पता चलती है कि शिवू चेयरमैन वोंग के बेटे यानी चियांग को 3rd पीस दे चुका है, तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगते हैं। जिस पर शिवू उन्हें समझाता है कि आप टेंशन मत लो डैड, सब ठीक होगा, मुझको अपने दोस्त यानी चियांग पर पूरा भरोसा है और हम दोनों सुबह होते ही माउंट म्यूरिम पर मिलने वाले हैं, जहां चिंतामणि है। और फिर शिवू इस बारे में सुना को भी बताता है कि वो कल चियांग से मिलने वाला है। तो अब चियांग का नाम सुन सुना काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और फिर बोलती है कि जब तुम चियांग से मिलो तो उसे बताना कि मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जिस बात के लिए शिवू मान जाता है और बोलता है कि वैसे मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं धीरे धीरे तुमको अपनी बड़ी सिस्टर बोलने लगूंगा। तो ये सुन सुना हंसने लगती है। वैसे अब चलो फाइनली इनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो चुका है, पर वहीं चियांग वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि अब आखिर उसको आगे क्या करना चाहिए।
जिस वजह से वो सभी बातों को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी करता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिवू माउंट म्यूरियम जाने से पहले प्रिंसिपल हवांग के रूम आता है, जो कि सो रहे थे। जिन्हें देखते हुए वो बोलता है कि अब मैं सब कुछ ठीक होने के बाद ही आपसे मिलूंगा। और वहीं चियांग वो भी माउंट म्यूरियम पहुंच चुका होता है और अब शिवू भी माउंट म्यूरियम की तरफ जाने लगता है, जहां फिर ये दोनों पिछली बार की ही तरह चलते ही जाते हैं कि तभी शिवू को चियांग मिल जाता है, जिसे देख चियांग बोलता है कि क्या सच में तुम यहाँ अकेले आए हो? कहीं अगर मैंने तुमको धोखा दे दिया तो इस पर शिवू बोलता है कि तुम भी तो यहाँ अकेले आए हो, जबकि धोखा तो मैं भी दे सकता हूँ तुम्हें। इसलिए चलो ये सब बातें भूलते हुए पिछली बार की तरह साथ में आगे बढ़ते हैं कि तभी चियांग शिवू को रोककर बोलता है कि क्या तुम एक बारी और मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? तो ये सुन शिवू वहीं रुक जाता है एंड हैरानी से चियांग को देखने लगता है। जिसके बाद अब हम माउंट म्यूरियम के प्लेस को देखते हैं, जहाँ चिंतामणि है। पर चियांग आगे बढ़ने की बजाय पहाड़ पे खड़े होकर कुछ सोचने लगता है कि तभी उसके पास उसके डैड आते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें आगे नहीं जाना? जिस पर चियांग बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा था कि आप ज़रूर मेरा पीछा कर रहे होंगे। तो ये सुन वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस मैं खुद भी चिंतामणि को देखना चाहता था, इसलिए तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया। और फिर चियांग से शिवू के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम्हारा दोस्त शिवू कहाँ है? क्या तुमने उससे चिंतामणि की का लास्ट पीस छीन लिया? तो इस पर जब जैसी चियांग बिना कुछ बोले उन्हें पूरी चिंतामणि की दिखाता है, जो कि तीनों पीस को जोड़कर कंप्लीट हो चुकी थी। तो ये देख चियांग के डैड इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं एंड चियांग से उस की को उन्हें देने के लिए बोलते हैं। बट चियांग उन्हें वो की देता नहीं, बल्कि की को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी देने लगता है। जिसे ऐसा करता हुआ देख चियांग के डैड बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? कि तभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब चियांग ने शिवू से की का लास्ट पीस मांगा था, तो वो भी शिवू ने चियांग के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए उसे दे दिया था, ये कहते हुए कि ये प्रूफ है कि मैं तुमको सच में अपना दोस्त मानता हूँ एंड तुम्हारी केयर करता हूँ। तो ये सुन चियांग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि वो शिवू को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा था, जबकि शिवू आज भी चियांग को अपना सच्चा दोस्त मानता है। इसलिए चियांग शिवू से उसके प्लान के बारे में पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो इस पर शिवू बताता है कि वो इस चिंतामणि की को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि अब सिर्फ यही एक रास्ता है सारी लड़ाई को ख़त्म करने का। तो ये सुन चियांग हैरान होता है। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट सीन देखते हैं, जहाँ चियांग अपने डैड से बोलता है कि मैं आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो आप मुझे चूज़ करो या फिर इस चिंतामणि की को। जिस बात को सुन वो हैरान होने लगते हैं और बोलते हैं कि शायद मैंने तुम पर भरोसा करके गलती की। तो इस पर चियांग बोलता है कि नहीं, आपने मुझे मॉरिम स्कूल भेज के सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि वहाँ मैंने सीखा कि दोस्ती और अपनापन क्या होता है। इसलिए अब आप भी प्लीज़ इस चीज़ को यहीं छोड़कर सारी लड़ाई ख़त्म कर दो, क्योंकि चिंतामणि को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना नेचर के अगेंस्ट है। बट चियांग के डैड बिल्कुल भी नहीं मानते और चियांग को की वापस देने के लिए बोलते हैं, जो कि चियांग उन्हें बिल्कुल भी नहीं देता और बस अपने डैड को की और उसमें से चूज़ करने के लिए बोलने लगता है। जिसकी ये सभी बातें सुनकर चियांग के डैड भी काफ़ी बुरी तरह कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हासिल करने में उन्होंने इतने साल लगा दिए उसे अब उनका बेटा पहाड़ से नीचे फेंकने वाला है। इसलिए वो चियांग को इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं, ये बोलते हुए कि वो प्लीज़ अपनी मॉम के बारे में सोचे और उनके पास वापस आ जाए। बट चियांग तब भी नहीं मानता और कहता है कि मुझसे मॉम ने बोला था कि मैं वही करूँ जो मुझे ठीक लगे, इसलिए मुझे अब बस यही करना ठीक लग रहा है। और फिर अपने डैड को बताने लगता है कि कैसे उन्होंने इतने साल चिंतामणि के पीछे वेस्ट कर दिए एंड अपनी खुद की फैमिली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि चियांग और चियांग की मॉम को उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। जिसकी इन सभी बातों को सुनकर चियांग के डैड चुप हो जाते हैं एंड देन चियांग उनसे लास्ट टाइम पूछता है कि वो प्लीज़ बस एक चीज़ को चूज़ करे, या तो उसे या फिर चिंतामणि की को। जिस पर फिर जब जैसे ही चियांग के डैड कुछ रिप्लाई नहीं देते
तो ये देख चियांग बहुत ही ज़्यादा रोते हुए पीछे की तरफ गिरने लगता है, जिसे सच में गिरता हुआ देख चियांग के डैड बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। और फिर जब जैसी चियांग नीचे गिरते हुए चिंटामणि की को ऊपर की तरफ फेंकता है कि तभी चियांग के डैड की को पकड़ने की बजाय चियांग के हाथ को पकड़ते हैं, यानी उन्होंने चिंटामणि की और चियांग में से अपने बेटे को चूज किया। जिन्हें ऐसा करता हुआ देख चियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और अब इससे पहले कि ये दोनों पहाड़ से नीचे गिरकर मर पाते कि तभी शिवू वहां आकर अपनी शील्ड पावर से उन दोनों को गिरने से बचा लेता है एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी होने लगता है। जिसके बाद अब हम स्टोरी को पूरे 7 साल बाद देखते हैं, जहां सुना अब अपने डैड की जगह ले चुकी है, यानी कि अब वो मोरिम स्कूल की प्रिंसिपल है, जो कि शिमसून को क्लास से बाहर आने के लिए बोलती है, जो कि बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रही थी। यानी कि शिमसून वो अब मोरिम स्कूल की टीचर बन चुकी है। जिसे जब जैसी सुना बताती है कि वो चियांग से मिलने जा रही है, क्या उसे चियांग से कुछ कहना है, तो इस पर शिमसून बोलती है कि नहीं। तो फिर सुना उससे शिवू के बारे में पूछती है, जो कि अपने रूम में बैठकर न्यू सॉन्ग लिखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब शिवू बहुत अच्छे से अपनी पावर पर कंट्रोल करना सीख चुका है, जिस वजह से वो वापस अपनी म्यूज़िक की दुनिया में चला गया था एंड अब वो परमानेंटली मोरिम स्कूल में ही रहने लगा है। जिसके बाद फिर जब जैसी शिमसून आती है तो वो उससे नॉर्मली बातें करने लगता है। जिन्हें बातें करता हुआ देख हमें पता चलता है कि ये दोनों अब भी रिलेशन में हैं। और वहीं जब सुना चियांग के ऑफिस के अंदर जाने से पहले मेकअप कर रही होती है कि तभी पीछे से उसके दोनों डैड यानी प्रिंसिपल हवांग और चायुन वहां आकर उसे टीज करने लगते हैं, क्योंकि अब ये बात सबको पता है कि सुना चियांग को पसंद करती है। और वहीं अपने ऑफिस के अंदर चियांग शिवू और शिमसून की वेडिंग अनाउंसमेंट देखता है, जिसे देखते हुए जब जैसी वो खुद से चिल्लाकर बोलने लगता है कि आखिर में इन दोनों की वेडिंग अनाउंसमेंट देख ही क्यों रहा हूँ, कि तभी अपने सामने सुना और उसके दोनों डैड को देखकर वो चुप हो जाता है और फिर उन सभी से बहुत प्यार से बातें करने लगता है, क्योंकि अब वो भी तो बहुत जल्द सुना से शादी करने वाला है। यानी कि अब चियांग शिमसून के ऊपर से गिव अप कर चुका है एंड सुना को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है एंड इन दोनों के रिलेशन से प्रिंसिपल हवांग और चायुन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कि तभी हम चोई को देखते हैं, जो कि अब चियांग का सेक्रेटरी है एंड चियांग के साथ काम करके काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। जिसके बाद अब सुना और चियांग अकेले में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जहां चियांग सुना से सॉरी बोलता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद सुना की फीलिंग्स को समझ पाया था कि सुना उसको स्टार्टिंग से कितना ज़्यादा लाइक करती है। जिस पर सुना उससे बोलती है कि इट्स ओके और फिर चियांग से उसके डैड के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है। जिस पर चियांग बताता है कि चिंटामणि वाले इंसिडेंट के बाद वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा सदमे में रहे, पर अब वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि अब वो चिंटामणि को बिल्कुल भूल चुके हैं और मेरी मॉम के साथ खुशी से चाइना में रह रहे हैं। तो ये सुना काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है और फिर चियांग सुना को टाइटली हग कर लेता है, ये बोलते हुए कि वो अब भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्मार्ट है। जिसकी ये बातें सुन वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर जब चियांग बातों बातों में सुना को बताता है कि उसने और शिवू ने चिंटामणि की को डिस्ट्रॉय करने से पहले लास्ट टाइम चिंटामणि को देखा था, तो ये सुन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि क्या सच में वो दिखने में कैसी थी, क्या उसमें सच में बहुत ज़्यादा पावर थी। बट चियांग फिलहाल सुना को इस बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि हंसते हुए सुना के साथ वहाँ से जाने लगता है। बट हम सभी को फ्लैशबैक में वो सीन भी दिखाया जाता है जब शिवू चियांग और उसके डैड को बचाने के बाद चियांग के साथ चिंटामणि की गुफा में गया था, जहां इन दोनों को ज़मीन के अंदर से एक बॉक्स बाहर आता हुआ दिखा, जिसको फिर जब जैसे इन दोनों ने चिंटामणि की से अनलॉक किया तो उसके अंदर इन्हें चिंटामणि रखी हुई दिखी, जो कि एक जादुई पत्थर था एंड काफ़ी ज़्यादा शाइन भी कर रहा था। जिसे देखते हुए ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम इन दोनों के सामने दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ जो थी। पर फिर बाद में हमें बताया जाता है कि इन दोनों ने चिंटामणि को रियल में देखने के बाद उसकी की को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि फिर दोबारा कोई चिंटामणि के लालच में ना पड़े। जिसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में हम शिवू और शिमसून को बातें करते हुए देखते हैं, जहां ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें अपनी शादी में किन किन खास दोस्तों को बुलाना चाहिए।
और फिर अब हमें एक एक करके और बाकी सब लोगों की लाइफ दिखाई जाती है कि टीचर लिली और मैक्स ये दोनों शादी कर चुके हैं, जिस वजह से अब इनका एक बहुत ही क्यूट बेबी भी है। बट टीचर किम और सैम ये दोनों अब भी सिंगल हैं। और वहीं स्कूल का सबसे डरपोक स्टूडेंट जो कि हमेशा सबसे डरता रहता था, वो अब एक काफ़ी अच्छा बॉडीगार्ड बन चुका है। और वहीं दूसरा स्टूडेंट जो कि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फनी था, वो अब एक डिटेक्टिव बन चुका है और बुरे लोगों को पकड़कर उनकी जम के पिटाई करता है। और वहीं बात की जाए अगर शैनोन की, वो भी मिस बैंक के साथ मिलकर चिकन रेस्टोरेंट खोल चुकी है, जहां वो काफ़ी अच्छी चिकन डिशेस बनाती है। एंड साथ ही अब शिमसून के डैड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और वहीं अगर बात की जाए स्कूल के एक और दूसरे स्टूडेंट की, वो अब साइंटिस्ट बन चुका है। और वहीं जेनी वो कोरियन मूवीज़ में एक बहुत ही अच्छी फाइटर एक्ट्रेस बन चुकी है, जिसके काम से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। और वहीं जोंग वो भी एक काफ़ी फेमस राइटर बन चुका है, जिसकी भी अब एक अच्छी फैंस फॉलोइंग है। इसका मतलब कि मोरिम स्कूल के सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी लाइफ में अच्छे से सेट हो चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। जिसके बाद अब हम चियांग और शिवू को देखते हैं, जहाँ चियांग शिवू से मिलने मोरिम स्कूल आता है, जिससे शिवू थोड़ी बहुत बातें करने के बाद बोलता है कि मेरी बहन सुना का हमेशा ख्याल रखना, यानी उसे कभी रुलाना मत। तो ये सुन चियांग हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। और फिर शिवू से उसके न्यू सॉन्ग के बारे में पूछने लगता है, जो कि दोस्ती के ऊपर था, कि क्या वो सॉन्ग तुमने मेरे ऊपर लिखा है। जिस पर शिवू पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करता नहीं, पर फिर बाद में बोलता है कि हाँ, वो सॉन्ग मैंने हमारी दोस्ती के ऊपर ही लिखा है। तो ये सुन चियांग हंसने लगता है एंड देन शिवू स्टिक उठाकर बोलता है कि चलो देखते हैं कि अब भी तुम परफेक्ट हो या नहीं। तो ये सुन चियांग हंसता है और फिर ये दोनों साथ में फाइटिंग प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे। और फिर प्रैक्टिस करते हुए ही बहुत ऊंची जंप मारकर एक दूसरे के अटैक को रोकते हैं, देन हंसने लगते हैं। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस ड्रामे का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड क्यों। ये भी आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड साथ ही अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिलती रहे। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच।